बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक है डॉपलर इफ़ेक्ट। डॉपलर इफ़ेक्ट की हम डिटेल्स डिस्कस करेंगे। स्टार्ट लेंगे हम बेसिक से, फिर इसके बाद हम देखेंगे कि इसको किसने सबसे पहले डिस्कवर किया था और उसके बाद हम इसकी एप्लीकेशंस को भी ब्रीफली देखेंगे। तो अभी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपसे जो है वो ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन है कि जैसे नॉर्मली आप अगर बैठे हो तो आपने पानी में समटाइम्स ऐसा होता है कि आप छोटे छोटे पत्थर फेंकते हैं, ठीक है। तो कभी आपने उसका रिएक्शन ऑब्जर्व किया है कि जब आप उसको अंदर उसके फेंकते हैं, उसके डूबने के अलावा कोई फिनोमिना सा जो होता है वाटर के ऊपर, वो अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो वो ये होता है कि जैसे आपने कोई कंकर या कोई छोटा सा पेपर जो है वो आपने उसके अंदर फेंका है, तो उसके अराउंड ए सर्कल से बनते जाते हैं। वो स्टार्ट से बनना स्टार्ट होते हैं, फिर आहिस्ता 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 फेड होते जाते हैं, ठीक है। तो डॉपलर इफ़ेक्ट को हम अगर एक्सप्लेन करना चाहें तो हम बेसिकली इसको इस तरह से करते हैं कि ये बेसिकली फ्रीक्वेंसी में चेंज होता है, ठीक है। कि जब कोई वेव सोर्स जो है वो उसके करीब आता है या उससे दूर जाता है। तो अभी जो मैंने बिल्कुल स्टार्ट में आपको कंकर फेंकने की पानी में एग्जांपल दी थी, उसको मैं आगे रिलेट करूँगी, ठीक है। वो एक जस्ट सिंपल सा एक क्वेश्चन था आपकी ऑब्जर्वेशन के लिहाज से, ताकि आपको डेली लाइफ में भी थोड़ा सा अंदाज़ा हो कि हम जो फिज़िक्स में जो चीज़ें ऑब्जर्व कर रहे होते हैं तो उनका आपका प्रैक्टिकल लाइफ में भी कहीं ना कहीं कोई रोल होता है। हम फेस कर रहे होते हैं लेकिन हमारे जहन में नहीं होता कि ये हमारी लाइफ में फिज़िक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कहाँ अलाई करता है। नॉर्मल लाइफ में भी आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जैसे फर्ज करें आप किसी जगह पे खड़े हैं, पुलिस की गाड़ी या एम्बुलेंस का सायरन अगर आपको सुनता है तो ऐसा होता है कि जब गाड़ी आपके करीब आ रही होती है तो आप उसका जो है वो उसकी साउंड जो है वो आपको ज़्यादा सुनती जाती है, उसकी आवाज़ ज़्यादा होती जाती है। अगर वो आपसे दूर जा रही हो तो वो है उसकी आवाज़ कम होती जाती है। तो बेसिकली ये जो होता है ये डॉपलर इफेक्ट की एप्लीकेशंस में ही हम इसको देखेंगे और इसको यूज़ करेंगे। तो ये फिनोमेना बेसिकली उसी से ही रिलेट करता है। तो डॉपलर इफेक्ट को सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं। डॉपलर इफेक्ट हमारे पास ये होता है कि चेंज इन फ्रीक्वेंसी, कि ये वेव के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ले सकते हैं कि ऑब्जर्वर जो है वो वेव जो है ऑब्जर्वर जो है वो सोर्स के लिहाज से अगर आप उसके रिलेटिव मोशन को ऑब्जर्व करें कि वो उससे दूर जा रहा है या उससे करीब आ रहा है, ठीक है। अगर तो ऑब्जर्वर जो है वो वेव सोर्स की तरफ जा रहा है, उसको अप्रोच कर रहा है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी जो है उसमें अपवर्ड शिफ्ट होगा। अपवर्ड शिफ्ट से मुराद है फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। और अगर उससे दूर जा रहा है मीन्स जो ऑब्जर्वर जो है वो वेव सोर्स से दूर जा रहा है, तो उसमें उसकी फ्रीक्वेंसी में डाउनवर्ड शिफ्ट होगा। तो डॉपलर शिफ्ट जो होता है वो डॉपलर इफेक्ट जो होता है सॉरी वो अप्लाई होता है तकरीबन 3 वेव्स पे अप्लाई आप कर सकते हैं। ऑलमोस्ट जो है वो आप डेली लाइफ में अगर ऑब्जर्व करते हैं, साउंड वेव्स में भी होता है, ये लाइट वेव में भी होता है और वाटर वेव्स में भी होता है। अब आपको समझ आया होगा कि बिल्कुल स्टार्ट में मैंने आपको पानी में पेपर फेंकने की एग्जांपल क्यों दी थी, ठीक है। तो वाटर वेव्स में भी ये होता है, लाइट वेव में भी होता है और साउंड वेव में भी होता है। साउंड वेव से मुराद वो जो एम्बुलेंस वाला मैंने आपको डेली लाइफ एप्लीकेशन में बताया था, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से लाइट वेव वाला भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा, तो हमें इसका अच्छे से अंदाज़ा हो जाएगा। डॉपलर इफेक्ट जो होता है वो सबसे पहले ओरिजिनेट किया था 1842 में। एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था बेसिकली क्रिस्टन डॉपलर। तो उसने अपने नाम से ही इसके इफेक्ट को जो है वो डॉपलर इफेक्ट का नाम दे दिया। ये उसकी डायग्राम नहीं सॉरी ये उसकी तस्वीर है, आप उसको देख लीजिए। ये था डॉपलर जिसने ये फिनोमिना जो है वो इन्वेंट किया था। तो डॉपलर ने जो अपना हाइपोथेसिस दिया था उसको टेस्ट किया गया था 1845 में बेलेट ने, बाइस बेलेट ने। तो उसने कंफर्म किया कि वाकई ऐसा होता है कि आपकी साउंड की जो पिच होती है उसकी फ्रिक्वेंसी में चेंज आता है, ठीक है। कि जब आप सोर्स को अप्रोच कर रहे होते हैं तो उसकी फ्रिक्वेंसी जो होती है उसमें इजाफा होता है। मीन्स जैसे आपने ऑब्जर्व किया होगा कि अगर जो है वो एम्बुलेंस आपकी तरफ आ रही है, आपकी तरफ जब आ रही होती है तो आपको उसकी आवाज़ ज़्यादा सुनाई दे रही होती है, जब आपसे दूर जा रही होती है तो उसकी आवाज़ कम होती जाती है। तो इसी तरह से ये होता है कि जब जो है वो सोर्स आपको अप्रोच कर रहा होता है या ऑब्जर्वर सोर्स को अप्रोच कर रहा होता है, इन दोनों में से कोई एक भी, तो उसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो ज़्यादा होती है, जब वो दूर जा रहा होता है तो उसकी फ्रिक्वेंसी कम होती है। तो सिमिलर रिजल्ट जो है वो एक और साइंटिस्ट ने 1848 में भी ऑब्जर्व किए थे। इसका जिक्र किया गया यहाँ पे। अब हम देखते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट कैसे होता है। तो डॉपलर इफेक्ट अगर आपने कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करना है तो इसके लिए आपको जो छोटी मोटी टर्म्स इसमें आएंगी उसको आपको सबसे पहले रिफ्रेश करना पड़ेगा। आपने ये सारी चीज़ें ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं फिजिक्स में, एफएससी के फिजिक्स में या स्कूल फिजिक्स में।
तो इसमें आपने ये टर्म्स डिस्कस किए हैं, वेवलेंथ क्या होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है। तो अभी हम इसको यहाँ पे रिवाइज करेंगे ताकि जब हम इसको कोड करें आगे फर्दर यूज़ करें डॉपलर इफेक्ट में तो आपके लिए कोई थोड़े से पॉइंट की भी कन्फ्यूजन ना रहे। तो अभी जो है वो हमने एक इक्वेशन सिंपल सी है, सिंपल सा मैथमेटिकल रिलेशनशिप है, ये आपने पढ़ा होगा, v इज इक्वल टू एफ लेमडा। अगर हम इसको रीअरेंज करके लिखे तो लेमडा इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाय एफ होता है। तो लेमडा से मुराद यहाँ पर वेवलेंथ है, v से मुराद यहाँ पर वेलोसिटी है, या इसको हम स्पीड भी समटाइम कह देते हैं, और f से मुराद यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है। अब अगर वेवलेंथ की हम यहाँ पर बात करें तो वेवलेंथ जो होती है एक ये जो हाईएस्ट पॉइंट होता है इसको क्रस्ट कहते हैं, और ये जो लोएस्ट पॉइंट होता है इसको हम ट्रफ कहते हैं। तो या दो कंसेक्टिव ट्रफ के दरमियान डिस्टेंस या दो कंसेक्टिव क्रस्ट के दरमियान डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस होता है ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, इसको हम वेवलेंथ का नाम देते हैं। और इसकी यहाँ से लेके जो यहाँ तक हाइट होती है उसको हम एम्पलीट्यूड का नाम देते हैं, ठीक है। तो एक सेकंड में ये जितने साइकिल कंप्लीट होते हैं उसको हम फ्रीक्वेंसी का नाम देते हैं। और उसके बाद टाइम पीरियड की अगर हम बात करें तो वो रेसिप्रोकल होता है फ्रीक्वेंसी का, ठीक है। तो अभी जो है हम इसको प्रॉपर वे में अगर वेवलेंथ को डिफाइन करना चाहें तो हम ये भी कर लेते हैं कि डिस्टेंस होता है बिटवीन टू सक्सेसिव क्रस्ट ऑफ अ वेव, ठीक है। सक्सेसिव क्रस्ट भी हो सकते हैं और सक्सेसिव ट्रफ भी हो सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक सक्सेसिव का मतलब ये है कि आपने दो ये और ये जो बिल्कुल साइड बाय साइड हो इनके दरमियानी फासला लेना है। ये नहीं कि एक क्रस्ट आप ये कंसीडर करिए और एक जो है वो आगे वाला कंसीडर करिए। आपने सक्सेसिव क्रस्ट जो है वो इनका जो है वो फासला काउंट करना और इसको आप वेवलेंथ का नाम देते हैं। अब जो है हम डॉपलर इफेक्ट का नाम देते हैं। इसके इफेक्ट में डॉपलर इफेक्ट में जो एक और चीज़ इन्वॉल्व होती है वो फ्रीक्वेंसी होती है। तो फ्रीक्वेंसी से क्या मुराद होता है, मैंने आपको स्टार्ट में भी कहा था कि एक सेकंड में जितने साइकिल कंप्लीट होते हैं, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी अगर हम इस टर्म में कंसीडर करें तो इसमें ये होगा कि वेव की टर्म में अगर आप कंसीडर करें तो इसमें ये है कि एक सेकंड में या यूनिट टाइम में जितनी वेव जो है वो उस पॉइंट से पास होंगे उसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये पिछली वाली इक्वेशन ही है, उसको जस्ट रीअरेंज किया हुआ है। पहले v इज इक्वल टू एफ लेमडा थी, अब f इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाय लेमडा है। तो इसका जो है यूनिट होता है वो हर्ट्ज होता है। समटाइम्स इसको साइकिल पर सेकंड से भी डिनोट किया जाता है। तो इसके डिफरेंट डिफरेंट जो हैं वो मर्जी के अकॉर्डिंग जो है वो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो एक्सेसिवली जो यूज़ होता है वो इसका यूनिट हर्ट्ज ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इससे मुराद ये है कि यहाँ पर ये साइकिल जो है इसको कंप्लीट होने में टाइम ज़्यादा लग रहा है तो इसकी फ्रिक्वेंसी कम है। ये तकरीबन मीडियम में आ जाता है, जब साइकिल बहुत ज़्यादा जल्दी कंप्लीट होता है तो इसकी फ्रिक्वेंसी जो है वो हाई होती है। एम्पलीट्यूड अगर ऑब्जर्व करें तो इन सब का सेम है, जस्ट यहाँ पर फ्रिक्वेंसी का फर्क है। अब जो है वेलोसिटी का अगर कॉन्सेप्ट हम रिवाइज करना चाहें तो वेलोसिटी बेसिकली हमारे पास होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। मीन्स टू से कि अगर एक गाड़ी जो है वो उसने डिस्प्लेसमेंट जो था वो चेंज कर लिया, मतलब अगर यहाँ से लेके यहाँ तक चले गए उसके डिस्प्लेसमेंट में चेंज आ गया है टाइम के अकॉर्डिंग, तो उसको हम कह देंगे इस रेशो को कि ये वेलोसिटी है, ठीक है। स्पीड ऑफ समथिंग इन अ गिवन डायरेक्शन, इसको हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। स्पीड ऑफ समथिंग में आप गाड़ी का भी ले सकते हैं, वेव का भी ले सकते हैं, ठीक है। तो साउंड वेव जो होता है, साउंड वेव से अगर हम इसको डिस्कस करें तो साउंड वेव में बेसिकली ये होता है कि जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जैसे सायरन होता है पुलिस की गाड़ी का, ठीक है। तो वो जो होता है कि अगर आपकी तरफ आ रही हो तो उसकी जो होती है साउंड आपको ज़्यादा सुनती है, अगर आपसे ऑब्जर्वर से दूर जा रही है तो उसकी साउंड जो होती है वो कम होती है, ठीक है। तो इसमें हम एयर को स्टेशनरी लेते हैं, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल जो है वो आगे शो करेंगे। क्या क्या फर्ज करें कि अभी गाड़ी जो है वो स्टेशनरी है, अभी ये मूव करना नहीं स्टार्ट हुई, ठीक है। जब ये मूव करेगी तब इसकी जो वेव्स हैं, ये वाली जो साउंड वेव्स हैं, इसमें जो है वो थोड़ी बहुत वेरिएशन है कि अभी ये स्टेशनरी सिचुएशन में है, ठीक है। तो बारी बारी जो हम इसके केसेस जो है वो डिस्कस करेंगे। पहले हम एज्यूम कर लेते हैं कि वेवलेंथ को हम लैम्डा से डिनोट करेंगे, फ्रीक्वेंसी को हम एफ से डिनोट करेंगे, वेलोसिटी को हम वी से डिनोट करेंगे। वी नॉट और वी एस जो है वो प्रेजेंट करें किसको, स्पीड को, कि जो है वी नॉट जो है वो स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर है और वी एस जो है वो सोर्स को है रिस्पेक्टिवली। तो अभी जो है वो हम देख रहे हैं कि सारे जो हैं वो ऑब्जर्वर भी स्टेशनरी स्टेट में है और आपका जो गाड़ी है वो भी स्टेशनरी स्टेट में है। तो इन सब की जो वेलोसिटी है या स्पीड है वो अभी हम जीरो इनिशियल स्टेज पे इसको कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी कोई भी चीज़ मूव नहीं करी। बाद में क्या होता है कि आप ये अज्यूम कर लेते हैं कि जो ऑब्जर्वर है, ये गाड़ी अभी खड़ी है लेकिन जो ऑब्जर्वर है वो इसकी तरफ मूव कर रहा है। जैसे पुलिस की गाड़ी खड़ी है और आप उसकी तरफ जाना शुरू करते हैं, ठीक है, तो आपको तब भी आवाज़ जो है वो ज़्यादा सुनना शुरू हो जाती है। तो जो है वो आपकी वेलोसिटी, ठीक है, v और v नॉट इन दोनों का सम हो जाएगा, ठीक है।
ये मैंने प्रीवियस केस में आपको बताया होगा कि वी से क्या मुराद है और वी नॉट से क्या मुराद है, ठीक है। तो ये रहा, ठीक है। तो ये वाली जो जब आप उसकी तरफ जाएंगे तो ये वेलोसिटीज जो हैं इनका सम हो जाएगा, तो इसकी जो वेवलेंथ है वो सेम रहेगी, ठीक है। और इसके बाद इसकी जो फ्रिक्वेंसी है, अब आपकी वेलोसिटी में फ़र्क आ गया, तो हमने इक्वेशन क्या पढ़ी थी, v इज इक्वल टू एफ लेमडा, ठीक है। v इज इक्वल टू एफ, लिखा ही नहीं जा रहा, एफ लेमडा। अब जो है वो वेलोसिटी में चेंज आ गया, तो ऑब्वियसली यहाँ पर फ्रिक्वेंसी में भी चेंज आएगा। तो फ्रिक्वेंसी का भी देखते हैं, तो एफ इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई लेमडा। अब वी पहले सिंपल था, अब वी डैश की बात करें तो वी डैश जो है इसकी वैल्यू आप ऑलरेडी यहाँ पर कैलकुलेट कर चुके हैं कि जब ऑब्जर्वर उसकी तरफ मूव करेगा तो ये दोनों वेलोसिटीज जो हैं वो सम हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों का आपने सम ले लिया, सम लेके इसको डिवाइड किया, तो उसके बाद जो नई फ्रिक्वेंसी है वो इस तरह से एडिशन होकर इसका मल्टीपल आ जाएगी। इसका ये मतलब है कि फ्रिक्वेंसी जो है वो पहले वाली ये ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी है, इसका इतने टाइम ज़्यादा हो गई है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जब ऑब्जर्वर जो है वो सोर्स की तरफ मूव करेगा तो फ्रिक्वेंसी जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। अब जो है ऑब्जर्वर अगर इससे दूर जा रहा है, ठीक है, डायरेक्शन दोनों की ऑपोजिट हो गई, डायरेक्शन ऑपोजिट होंगी तो ये जो वेलोसिटी जो सम हो रही थी अब माइनस हो जाएगी। तो अब इसका मतलब ये है कि इसकी जो फ्रिक्वेंसी अब यहाँ पर माइनस हो रही है, तो ये वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी। तो यहाँ पर हमें होगा कि इस सिनेरियो में फ्रिक्वेंसी जो है वो डिक्रीज होगी। यही वजह है कि जब आप पुलिस की गाड़ी आपकी तरफ आ रही होती है या वो अगर खड़ी हो, आप उसकी तरफ जा रहे हो, तो आपको आवाज़ ज़्यादा सुनना शुरू होती है। जब आप उससे दूर जाते हैं तो आप उसकी आवाज़ जो है वो स्लोली कम सुनना स्टार्ट हो जाती है। तो अभी हम इसके एप्लीकेशन देखते हैं कि डॉपलर इफेक्ट क्या आपकी डेली लाइफ में कहाँ कहाँ पे ये यूज़ होती है। तो 1600 ईयर्स में डॉपलर जो है वो फर्स्ट टाइम ये फिनोमेना जो था वो डिस्क्राइब किया गया था और इसको प्लेस किया गया था सेवरल प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में। तो ये जो सारी एप्लीकेशंस हैं वो आपकी बेसिक हैपनिंग पे ही लाई करती हैं। तो इसकी एप्लीकेशंस में अगर आप देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो नेचर में आपको इसकी एग्जांपल नज़र आ जाती है। वो ये है कि पैट चाहिए, चमगादड़ जिसको आप कहते हैं, चमगादड़ जो होती है वो अपना शिकार अगर करना होता है तो वो एक अजीब सी आवाज़ निकालती है। उसकी आंखें नहीं होती, उसको नज़र नहीं आता, तो वो क्या करती है, एक अजीब सा जो है वो आवाज़ निकालती है। तो वो जो होती है उसका दिमाग ऐसा होता है कि जब साउंड जो होती है वो उसको इको को वो ऑब्जर्व करती है, ठीक है। तो इको में अगर उसको कोई चेंज नज़र आता है, कोई आसपास उसका कोई प्रे होता है, कोई शिकार होता है, तो उसमें चेंज ऑब्जर्व कर लेती है। अगर तो कोई चेंज उसको नज़र आ जाता है कि जो उसने साउंड क्रिएट की थी हंट करने के लिए प्रे को, उसका जो इको है अगर तो वो बिल्कुल सेम है, तो उसका मतलब है कि उसका विसल जो उसने किया था कोई भी प्रे नहीं है वहाँ पर उसके आसपास। लेकिन अगर उसके इको में कोई फ़र्क आ गया है तो उसका दिमाग डिटेक्ट कर लेता है कि इसमें कोई चेंज है, तो इसका मतलब है उसके आसपास कोई शिकार है। तो फिर वो जो है वो उस शिकार पे जो है वो अटैक कर लेती है और उसको ले लेती है, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये अपनी स्पीड जो है वो उस अपने टारगेट के को अचीव करने के लिए अपनी स्पीड जो है वो उस इको को सुन के उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करती है। तो ये तो नेचर में ही डॉपलर इफेक्ट की एग्जांपल आपको नज़र आ गई। दूसरा जो प्रैक्टिकल सिस्टम आपकी लाइफ में है ये रडार होते हैं, ठीक है। रडार में भी आप क्या करते हैं कि अगर आपकी व्हीकल का की स्पीड को चेक करना होता है ऑफिसर ने, जो पुलिस ऑफिसर होते हैं ट्रैफिक पुलिस में, तो वो रडार गन्स यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वो जो रिफ्लेक्ट बैक होके आती है आपकी गाड़ी से, तो वो उसका उसकी फ्रिक्वेंसी जो होती है वो उसको कैलकुलेट करके आपकी स्पीड जो होती है गाड़ी की वो डिटरमिन कर देते हैं वहाँ से। डॉपलर रडार भी होते हैं, ये जनरल रडार आते हैं, ये भी डॉपलर इफेक्ट का जो फिनोमेना होता है उसी को ही फॉलो करते हैं। इसके अलावा मेडिकल डायग्नोस में भी यूज़ होती है। मेडिकल डायग्नोस में ये फिजिशियन इसको यूज़ करते हैं, अल्ट्रासाउंड में भी यूज़ होती है। इसके अलावा इको कार्डियोग्राम में भी ये जो है वो डॉपलर इफेक्ट जो होता है वो यूज़ किया जाता है किसी भी बीमारी को डिटेक्ट करने के लिए। इसके अलावा इसकी बाकी जो फर्दर एप्लीकेशंस हैं वो भी यहाँ पर डिस्कस की हुई हैं, इनको एक नज़र पढ़ लीजिएगा। सैटेलाइट कम्युनिकेशन में भी डॉपलर इफेक्ट जो है वो आपका यूज़ होता है। इसके अलावा इसका ये सारा फिनोमेना डिटेल से लिखा हुआ है कि सैटेलाइट जो होते हैं वो डॉपलर इफेक्ट को यूज़ करते हैं ट्रैक करने के लिए। तो इसमें क्या होता है कि वो डिस्टेंस जो होता है वो कैलकुलेट कर लेते हैं, क्लोजेस्ट के कितना टाइम लगता है उसको जाने में और फिर इसके बाद उसको बाउंस बैक होने में। तो वो डिस्टेंस कैलकुलेट हो जाता है, तो वहाँ से इनको अंदाज़ा हो जाता है। इसके अलावा ये एस्ट्रोनॉमी में वाइब्रेशन मेजरमेंट में कंप्यूटर बेस्ड जो जेस्चर को सेंस करने के लिए और ऑडियो और बाकी वेलोसिटी प्रोफाइल मेजरमेंट के लिए भी ये इसकी एप्लीकेशन हैं वो यूज़ की जाती हैं।
आज के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफ़िज़।